दोस्तों मैं आज आपके सामने एईसी पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं हिंदी सेक्शन का। हम सभी को पता है कि मेरे भाई हमारा फर्स्ट दिन में ही हमारा एईसी पेपर का एग्जाम है और हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि आखिर किस प्रकार से क्वेश्चन आएगी। तो मैंने आप लोगों को कहा था 4 क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन तो बहुत सारा आएगी लेकिन आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ 4 क्वेश्चन याद रखना है। पहला मैंने आप लोगों को बताया था पल्लवन, दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था संप्रेषण, तीसरा मैंने बताया था मेरे दोस्तों संक्षेपण, और मैंने आप लोगों को चौथा क्वेश्चन बताया था, याद रखिएगा, भाषा से संबंधित था। ये 4 जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में हर हाल में पूछा जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग मैं आज आपके सामने लेकर आए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और वो भी मेरे दोस्त साधारण लैंग्वेज में। तो चलिए सर बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का आप लोग इंपॉर्टेंस क्वेश्चन देखना चाहते हैं एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। उससे पहले हमारा सेमेस्टर 2 का न्यू क्लास स्टार्ट हो रही है ऑनलाइन, जो मेरे दोस्तों 1 मई से आप लोगों का शुरू हो जाएगी। हम सभी को पता है कि हमारे बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का एग्जाम जुलाई महीना में होने वाला है। हम सभी को पता है मेरे दोस्तों मात्र 3 महीना के अंदर में आप लोगों को तैयारी भी करना है। कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि सर 3 महीना के अंदर में क्यों, तो मेरे दोस्तों सेमेस्टर 1 में 6 महीना नहीं बल्कि 9 महीना का समय दिया गया। तो यूनिवर्सिटी से मेकअप करने के लिए आप लोगों का जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है वो आप लोगों का याद रखिएगा जुलाई माह में आप लोगों को लिया जाएगा। इसलिए हमारे साथ 1 मई से जुड़े रहिएगा हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। उसके लिए आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस की आपको डाउनलोड कर लेना है। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर संक्षेपण क्या है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका अर्थ क्या है, इसका परिभाषा क्या है, फिर हम लोग बात करेंगे इसकी विशेषता क्या है, फिर प्रकार क्या है। इतने सारे क्वेश्चन को हम लोगों को देखना है। उससे पहले देसी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि संक्षेपण किसे कहते हैं। तो देखिए मेरे भाई, हम लोग जब भी एग्जाम देते थे क्लास 12th में तो वहां पे लिखा रहता था कि संक्षेप में उत्तर दे। क्या देना है भाई? संक्षेप में उत्तर दे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में संक्षेप में उत्तर दे, इसका मतलब का ये अर्थ होता है कि आप इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर जो है, इतना जो बड़ा आंसर है उसको इतना छोटा में कैसे लिख सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि इतना बड़ा जो आंसर है हमारा और आप इतना छोटा जब करेंगे तो मैन पॉइंट को आप गायब कर देंगे। नहीं, आप इतना बड़ा आंसर में जब छोटा आंसर लिखेंगे तो सारा चीज इसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। जो मैन पॉइंट है उनको हम लोग बोलते हैं क्या मेरे भाई? संक्षेप। क्या बोलते हैं? संक्षेप। इसका मतलब मेरे भाई कि बड़े से बड़े आंसर को जब हम लोग छोटे टर्म में लिखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या? संक्षेप कहते हैं। और उसी के बारे में आप लोगों से पूछा गया संक्षेपण क्या है। तो आइए सर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं संक्षेपण का अर्थ। क्या बात करते हैं मेरे भाई? संक्षेपण का अर्थ। याद रखिएगा, संक्षेपण का अर्थ एकदम बेहतरीन तरीके से देखना है कि सबसे पहले मुलाकात करते अर्थ के बारे में। आइए सर, संक्षेपण का अर्थ है सार। सार मतलब ये नहीं मेरे दोस्तों सर, नहीं, सार का मतलब विस्तार। याद रखना है। अर्थात किसी दिए हुए लेख का मतलब गाय पर लेख, भैंस पर लेख, स्कूल पर लेख, जो हम लोग निबंध लिखते थे, टिप्पणी, अनुच्छेद या निबंध को संक्षिप्त करना या सार निकालना संक्षेपण से संक्षेपण कहलाता है। बस याद रखिएगा, ठीक है। यानी आप कोई टिप्पणी है, बड़ा सा निबंध है या बड़ा सा मेरे दोस्तों टिप्पणी है, या तो मैं बोल सकता बड़ा सा अनुच्छेद है, उसको जब हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं और सारा वो चीज उसमें इंक्लूडेड कर देते हैं तो यही हमारा कहलाता है का संक्षेपण। संक्षेपण से आशय है दिए हुए लेखन के मुख्य विचार, तर्क आदि को कम से कम मुख्य शब्दों का श्रोता तक पहुंचाना है। इन्हें मेरे दोस्त जब हम लोग इतना बड़ा आंसर को जब हम लोग शॉर्ट करेंगे तो इसमें हम लोगों को कम से कम शब्द का प्रयोग करना है और ऐसे शब्द का प्रयोग करना है ताकि अगला जो हमारा श्रोता है वो बेहतरीन तरीके से देखकर पढ़कर समझ सके। ओके, चलिए सर, उम्मीद करता हूं कि ये की पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते सर 2 की पॉइंट के बारे में। सुनिएगा, आप लोगों का 2 की पॉइंट क्या है, सुनिए। किसी विस्तार से लिखे गए विषय, मामले अथवा आदि को संक्षेपण में लिखकर प्रस्तुत कर देना सार लेखन या संक्षेपण कहलाता है। मैंने अभी वही चीज कहा, जब कोई भी चीज को हम लोग विस्तार, जैसे हम लोग 15 मार्क्स का क्वेश्चन को लिखेंगे ना तो पूरा डीपली लिखना होगा, विस्तार पूर्वक लिखना होगा, ठीक है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करें, आपके सामने ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा।
अगर यही क्वेश्चन आ जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में वर्णन करें, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में वर्णन करें, और ये 5 मार्क्स का आएगा, क्या आप 15 मार्क्स में जितना लिखेंगे उतना इसमें लिखेंगे? तब बोलेंगे नहीं सर, मैं उतना नहीं लिखूंगा, इसमें मैं मैन पॉइंट को लिखूंगा, मैं मैन पॉइंट को डिनोट करूंगा। तो वही चीज आपका संक्षेपण कहलाता है। ठीक है, तो किसी विस्तार से लिखे गए विषय, मामले अथवा आदि को संक्षेपण में लिखकर प्रस्तुत कर देना सार लेखन या संक्षेपण कहलाता है। इसमें अनावश्यक बातें, जो जरूरत की बात ना हो, ध्यान से सुनिए, पॉइंट नंबर 2 पे मैं बात कर रहा हूं। इसमें अनावश्यक बातें, अनावश्यक का मतलब जो मैन बात ना हो, जो जरूरत बात ना हो, संदर्भ, तर्क वितर्क आदि को हटा दिया जाता है और मूल्य, विचार तथा तथ्य और भावों को ही रखा जाता है। जो अनावश्यक बात है उसको हटा देते हैं। इसके बाद मेरे दोस्तों याद रखिएगा, जो हमारा तर्क है, तर्क मतलब बोला बोली ना, तर्क हो जाता है, कभी कभी आन बान हो जाती है दोनों में, तो उसको हम लोग हटा देते हैं। और कोई ऐसा भाव है, ऐसा कोई विचार है जो हमारा यहाँ पे जरूरत नहीं है, ऐसे विचारों को भी हम लोग हटा देते हैं, है ना। तो ये हमारा भावों को ही रखा जाता है, मैन पॉइंट को ही हम लोग संक्षेपण में रखते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों को संक्षेपण का याद रखिएगा अर्थ बताया। आइए सर बात करते हैं संक्षेपण की परिभाषा। बहुत सारे विद्वान आए, बहुत सारे हिंदी शास्त्र लोग आए और हमारे संक्षेपण के बारे में अलग अलग परिभाषाएं दिए और अलग अलग परिभाषा देने के बाद लोगों तक पहुंचाया। तो उनमें से कुछ विद्वान हमारे पास है जो हम सभी को देखना है। देखिए मेरे भाई, जिसमें से सबसे पहला आता है हमारा डॉक्टर कैलाश चंद्र अग्रवाल। डॉक्टर कैलाश चंद्र जो हमारा अग्रवाल है, इनका कहना है कि संक्षेपण किसे कहते हैं, सुनिएगा। संक्षेपण एक स्वतंत्रता पूर्ण रचना होती है। क्या होती है? पूर्ण रचना होता है। हमारा संक्षेपण भी एक तरह का रचना होती है। उसमें मूल अवतर की सभी आवश्यक बातों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अवतरण का मतलब होता है जरूरत की बातों को, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जरूरत के बातों को हम लोग संक्षिप्त में लिखते हैं। कोई भी चीज बड़ा सा है उसको हम लोग संक्षिप्त, जैसे मान के चलिए कोई दुर्घटना हुई है, ठीक है, तो हम दुर्घटना में क्या लिखते हैं कि इतना व्यक्ति यहाँ पे थे, इनके सामने ऐसे घटना हुई, वो वहां से आया, इस तरह से टकराया। नहीं मेरे दोस्त, सिंपल से कितना आदमी मारा कितना नहीं, बस हो गया हमारा संक्षेपण, उसमें सारी चीज आ जाएगी। ठीक है, कहां से आया कहां से नहीं, सब कुछ आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे कहना था किसका, डॉक्टर कैलाश चंद्र का। फिर इस अगला जो हमारा विद्वान आते हैं वो कहता है कौन, JBC बर्नार्ड का कहना है कि संक्षेपण किसी लिखित सामग्री के आधारभूत तथ्यों का सुनियोजित संक्षिप्त इतिवृत्त है। इतिवृत्त का मतलब होता है मेरे दोस्तों इतिहास का वृत्तांत। इतिहास का क्या है, वृत्तांत। वृत्तांत का मतलब होता है मेरे भाई कि जगह जगह जा करके इतिहास को कलेक्ट करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इतिवृत्त। ठीक है, तो ये हमारा कहना था कि इनका JBC का। ये 2 डेफिनेशन आप लोगों को एनी हाउ, क्या एनी हाउ आप लोगों को लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं सर। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर सरल तरीके से हम यह कह सकते हैं कि अनावश्यक बातों को लगभग हटाकर 1/3 शब्दों में उसकी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बातों को व्यक्त कर देना ही संक्षेपण कहलाता है। कितना सुंदर तरीके से ये डेफिनेशन लिखा है भाई, कि कहा गया है कि उपयुक्त परिभाषा, जितना भी अभी हम लोगों ने परिभाषा देखे हैं, सारे परिभाषाओं के आधार पर एक सरल तरीके से हम यह कह सकते हैं कि अनावश्यक बातों को लगभग हटा करके 1/3 शब्दों में इसका आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बातों को व्यक्त करना ही संक्षेपण कहलाता है। एग्जाम्पल, मान के चलिए मेरे दोस्तों, मैं 30 लाइन का कोई निबंध लिखाऊं, इसका जब हम लोग 1/3 करेंगे तो आएगा कितना, 10। तो जब हमारा 10 आए मेरे भाई, जब हम लोग 30 लाइन को हटा करके जब 10 लाइन में लिखते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, संक्षेपण। क्या कहते हैं, क्या मेरे भाई, संक्षेपण कहते हैं। याद रखना है, ठीक है। और हमारे साथ बिल्कुल सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक जुड़े रहें, और खास करके कोई BSK कॉलेज, RS मोड कॉलेज, JKR कॉलेज, KSGM कॉलेज से संबंधित है, तो आप लोग हमारे सामने ऑफलाइन में मुलाकात भी कर सकते हैं और फ्यूचर से संबंधित कुछ बातें भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों, अक्सर वो इंसान को कोई हरा नहीं सकता है जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। इस चीज को याद रखिएगा, मतलब अक्सर वो इंसान को कोई गिरा नहीं सकता है जिसने चलना ही ठोकरों से सिखाया है भाई। तो मैंने ठोकर खा खा के यहाँ तक पहुंचा है मेरे दोस्त, और नहीं पता है तो ये भी जान लीजिए, मैं RPF ट्रेडमैन का जॉब को छोड़कर आज आपके सामने रूबरू खड़ा हूं। हाँ, ऐसा मत समझिएगा कि मैं मुंह उठा के आता हूं, पढ़ा देता हूं, चला जाता हूं। नहीं मेरे भाई, आप लोग अगर हमारे पूरा बायोडाटा देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ मुलाकात कीजिएगा कभी भी। तो मेरे भाई, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि यहाँ तक मैंने कैसे पहुंचा भाई। ठीक है, खैर
जानकारी आप लोगों को नहीं लेना है। आइए संक्षेपण की विशेषता। अब बात करते हैं सर संक्षेपण की क्या क्या क्वालिटी होती है। क्या आता है मेरे दोस्त, क्वालिटी के बारे में, विशेषता के बारे में बात करते हैं। सुनिएगा, संक्षेपण की निम्नलिखित विशेषता होती है। पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। जब आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो बड़ी मजा आएगा भाई। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने एक वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड किया था कि आप लोगों को बीए में कॉपी कैसे लिखना है, बीकॉम में कॉपी कैसे लिखना है, बीएससी में कॉपी कैसे लिखना है, यानी ग्रेजुएशन में कॉपी कैसे लिखना है, शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को बताया। तो जो नहीं देखा है एक बार जाकर देख लीजिए। संक्षेपण का पहला गुण विस्तार से बचना। हाँ, पहला गुण है संक्षेपण का कि विस्तार नहीं करना है। जितना ज्यादा हो सके विस्तार से बचने की कोशिश कीजिए। अनावश्यक और अप्रासंगिक अंशों के लिए इसमें बिल्कुल स्थान नहीं है। इसमें क्या है, अनावश्यक बात आप नहीं डाल सकते, विस्तार पूर्वक आप वर्णन नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2, अनावश्यक तथ्यों को काट छांट करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जब आप 30 लाइन का जब 10 लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो काटते समय 20 लाइन को काटते समय इस बात का भी ख्याल रखें। कौन सा बात का, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि कथन का मूल्य भाव नष्ट ना हो। जिस टॉपिक के बारे में हमसे कहा गया उस टॉपिक का मूल्य भाव को हम लोग काट ना दे। समझ पा रहे ना, उस भाग को हम लोग क्या करें, काट ना दे, नहीं तो फिर हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा संक्षिप्त का। ठीक है, आइए सर तीसरा पॉइंट, विचारों का प्रवाह बना रहना चाहिए। प्रवाह का मतलब फॉलो, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉलो, बहना। यानी मेरे दोस्तों जब हम लोग पढ़ें कि 9 2 11 मतलब भाग जाना, तो भाग जाना का मतलब मेरे दोस्तों जब भाग जाना शब्द पढ़ते थे इसके बारे में भी कुछ ना कुछ शब्द लगा होना चाहिए। आप लिखेंगे उतना ही कि 9 2 11, लेकिन मुझे भाग जाने के बाद कुछ और समझ में आ जाना चाहिए। इसको बोलते हैं शॉर्टकट में लिखना। विचारों का प्रभाव बना रहना चाहिए, उसकी क्रमबद्ध कहीं खंडित ना हो। इसका जो लगातार जो खंडित है, लगातार जो हम लोग लिख रहे हैं इसको हम लोग कहीं बीच से काट ना दें, है ना। संक्षेपण में अस्पष्टता होना आवश्यक है। जब आप विस्तार पूर्वक कोई शब्द को लिखा हुआ है, कोई निबंध लिखा है, उसको जब संक्षेप में लिखेंगे तो आप अस्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, विचारों में कहीं उलझन पैदा नहीं होना चाहिए। विचारों में क्या हो भाई, कहीं भी थोड़ा सा भी उलझन पैदा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वह संक्षेपण नहीं रहा। पॉइंट नंबर 5 में बताया गया संक्षेपण की भाषा सरल होनी चाहिए। जितना ज्यादा हो सके आप कोशिश कीजिए कि जो हमारा संक्षेपण है उनको सरल भाषा में, सरल शब्द में हम लोग लिखे। ठीक है, वाक्य छोटे छोटे होना चाहिए, बड़ा बड़ा वाक्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर श्रोता को समझ में नहीं आने वाला है। आप तो लिख लेंगे लेकिन पढ़ने वाले समझ नहीं पाएंगे। तो वही इसीलिए कहा गया कि वाक्य छोटे छोटे होना चाहिए। संक्षेपण ना अत्यंत छोटा हो और ना अत्यंत बड़ा हो। जो हमारा संक्षेपण है ना ज्यादा छोटा हो और ना ही बड़ा हो। 30 पेज का है तो 10 पेज में लिखिए, 1/3 शब्द में आप लोगों को लिखना है तो लिखना है। 6 नंबर में, संक्षेपण में एक ही भाव या विचारों को बार बार दोहराना से पुनरावृत्ति दोष होता है। मतलब आप एक शब्द को 2 बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक वाक्य को 2 बार आप संक्षेपण में नहीं लिख सकते हैं, इस चीज को ख्याल रखिए। संक्षेपण में एक ही भाव या विचार को बार बार दोहराने से पुनरावृत्ति दोष होता है। संक्षेपण की कला कम से कम शब्दों में निरखती है। जो हमारा संक्षेपण है इसकी जो कला है, ये कला कम से कम शब्दों में निखार कर क्या होती है, हमारे सामने आ जाते हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोगों को शानदार तरीके से संक्षेपण की विशेषता के बारे में सारे जो डिटेल्स मैंने पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को डिनोट किया हूं, सारा चीज समझ में आ गई। और हाँ, अगर देखने के बाद अच्छा लगे तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई कमेंट सेक्शन में काफी बेसब्री से इंतजार करता हूं कि देखता हूं हमारा जो दोस्त है, मेरा जो बड़े भाई है, बड़े बहन है, यानी मेरे दोस्त सिस्टर्स एंड ब्रदर्स है, उन लोगों को समझ में आता है या नहीं। तो अगर आप लोगों को आता है तो एक कमेंट करने से पैसा नहीं लगेगी भाई। आइए सर बात करते हैं अब हम लोग संक्षेपण की विधि, संक्षेपण का क्या क्या मेथड है इसमें बात करते हैं। आइए सर, पहला, मूल्य अनुच्छेद को अच्छी तरह 1 या 2 बार पढ़कर कथन को समझने का प्रयास करना चाहिए। जब भी आप विस्तार पूर्वक कोई निबंध लिखा है या टिप्पणी लिखा है तो उनको लिखने से पहले, उनका संक्षेपीकरण करने से पहले आपको सबसे पहले 2 से 3 बार अच्छी तरह से उनको पढ़ लेना है।
तब जाकर आपको लिखने में मजा भी आएगा। पॉइंट नंबर 2 में कहा गया, एक या दो बार खंड खंड करके मूल्य अनुच्छेद की जरूरत बातों तथा तथ्यों को रेखांकित कर लेना चाहिए। अब हमारे पास एक बहुत बड़ा संक्षेपण है। क्या है मेरे दोस्त? हमारे पास मान के चलिए इतने बड़े संक्षेपण है, और जब हमने एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ जाएगी आप कि कौन कौन सा पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम एक पेन उठाएंगे और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी उसको हम लोग रेखांकित कर देंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्तों? हम लोग क्या करेंगे? उसको अंडरलाइन कर देंगे। क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे। पॉइंट 3 में बताया गया, उदाहरण पुनर्वृत्तियों, लोकोक्तियां, जिसे हम लोग मुहावरा भी बोल सकते हैं, तथा असंगत और अनावश्यक बातों को छोड़ देना चाहिए। जो पुनर्वृत्तियां होती है, जैसे मेरे दोस्तों लोकोक्तियां होती है, जैसे ना भैंस के आगे बीन बजाना, ये सब को आप लोग क्या करना है? छोड़ देना है। ईद का चांद होना, मुहावरा क्या करना है? सॉरी भाई, छोड़ देना है। ठीक है। अगला है सर पॉइंट नंबर 4 में, संक्षेपण हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए। यहां पे आप मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संक्षेपण में कभी भी आप अपना नाम, अपना मैं, अपना परिवार, मेरा, मां, याद रखिएगा, ये सब टर्म को आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। याद रखना है, जब भी लिखे हम लोग, वो हमेशा अन्य पुरुष में होना चाहिए। वह, तुम्हारा, हम लोग भी नहीं लिख सकते, आप वे लोग लिख सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 5 में कहा गया कि छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। जब भी हम लोग संक्षेपण लिखे, क्या करें भाई? हम लोग छोटे छोटे पॉइंट को डिनोट करें। पॉइंट नंबर 6, अपनी तरफ से किसी भाव अथवा विचारों को नहीं जोड़ना चाहिए। अब आपके पास इतना बड़ा एक लेख दिया गया है और उस लेख के बाद आप क्या कर रहे हैं भाई? छोटा करने के बाद अब अपने तरफ से भी एक दो वाक्य को जोड़ दे रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको जोड़ने का अधिकार नहीं है। क्या है? आपको अपने तरफ से कोई भी वाक्य को जोड़ने का अधिकार नहीं है। इस चीज को ख्याल रखिएगा। आपको अपने तरफ से एक भी वाक्य को जोड़ने का अधिकार क्या है? नहीं है। इस बात को भी ख्याल रखना है। आइए सर, अब बात करते हैं 7वां पॉइंट में, कभी कभार संक्षेपण के लिए शब्दों की संख्या दी गई होती है। कभी कभी लिखा जाता है कि 30 वाक्य में ही लिखें, कभी कभी लिखा हुआ रहता है कि 30 वाक्य में ही लिखें। उसका यथासंभव पालन करना चाहिए। आप 30 लिखा गया है तो आप 31 नहीं कर सकते हैं, उतना उससे कम लिखे चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, संक्षेपण का आकार मूल्य अनुच्छेद के आकार का 1/3 होना चाहिए। यानी जितना बड़ा संक्षेपण दिया है इसका 1/3 करेंगे तो इतना बड़ा आएगा, तो इतना बड़ा ही अब मुझे लिखना है। याद, इतना बड़ा में ही क्या करना है हमें और आपको लिखना है। इस चीज को ख्याल रखिएगा। ठीक है। आइए सर, बात करते हैं आप संक्षेपण के प्रकार। देखिए, मैंने संक्षेपण का सारा जितना भी क्वेश्चन है, मैं सारा क्वेश्चन इसी वीडियो में बता रहा हूं, ताकि मेरे दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली से देखकर समझकर लिख सकते हैं। और कहना अपने मम्मी से कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। और हम सभी को पूरा करके दिखलाना है मेरे दोस्त, क्योंकि हमारे माता पिता हमसे ये अपेक्षा किए हुए हैं कि हमारे आने वाला जो दिन है वो पूरी खुशहाल होगा, क्योंकि मेरा बेटा मेरा बेटी पढ़ रही है और कभी न कभी ये क्या करेंगे? ये अच्छी तरह से तरक्की करेंगे, हमारे नाम रोशन करेंगे। और हमारा नाम रोशन नहीं बल्कि हमारे गांव में सबसे बुलंद सर हमारे परिवार का होगा। आप चाहते हैं ना मेरे दोस्त कि सर हाँ, मेरे मेहनत से अगर मेरे माता पिता खुश हो जाए तो कितना खुशी की बात है ना भाई? आपके नाम से, आपके काम से, आपकी पहचान से अगर आपकी माता पिता की पहचान हो जाए, आपके माता पिता की नाम हो जाए, तो कितनी खुशी की बात है ना मेरे दोस्त। इसलिए हमेशा कभी भी कुछ भी आ जाए जीवन में, परिस्थितियां खराब हो, कठिन हो, कुछ भी हो, बस अपने पेरेंट्स का एक बार चेहरा देख लेना मेरे दोस्त, क्योंकि हमें भी एक दिन पेरेंट्स बनकर अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करना है। आज आवारागर्दी करेंगे तो हमारा प्राकृतिक का नियम है, हमारे आने वाला जनरेशन वो भी आवारागर्दी करेंगे और हमें तकलीफ होगा, जिससे अभी आपके माता पिता को तकलीफ हो रही है। खैर, आप लोग समझदार है, ऐसा नहीं करेंगे भाई। आइए सर, संक्षेपण की हम लोग प्रकार में बात करते हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले अगर संक्षेपण के पहला प्रकार स्वतंत्र संक्षेपण। क्या मेरे दोस्त, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो स्वतंत्र संक्षेपण, यह संक्षेपण का एक सामान्य प्रकार है। यह संक्षेपण का क्या एक सामान्य प्रकार है, जिसमें किसी लेखांश को इंग्लिश में पैसेज कहते हैं, लेखांश
का संक्षेपण कराया जाता है, जैसे स्कूल कॉलेज की पाठ्य पुस्तक में ऐसे ही संक्षेपण के नाम से जाना जाता है, इसे स्वतंत्र संक्षेपण कहा जाता है। मतलब मेरे दोस्तों जैसे हम लोग स्कूल में लेख लिखते नहीं, वही चीज यहाँ पे कह रहा है। पॉइंट नंबर 2, प्रवाहमान संक्षेपण, जब कार्यालय में निरास्तरण समाधान के लिए ऐसा विषय आता है जिसमें पहले से पत्रचार हो रहा है, पहले से पत्रचार हो रही है, या पहले कुछ निर्णय हो चुका हो, या आदेश दिया गया है, दिए जा चुके हों, तब उन पूर्णगामी पत्रों, निर्णयों आदि का प्रवाहमान संक्षेपण करने की टिप्पणी के साथ रख दिया जाता है। वह प्रवाहमान संक्षेपण फाइल के साथ अलग कवर में रखा जाता है। तो ये हमारा मेरे दोस्तों संक्षेपण का प्रकार, और संक्षेपण का प्रकार में मेरे भाई याद रखेगा ये हमारा तीसरा प्रकार है जो आप इजीली से देख सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी बंदा चाहते हैं कि सर मुझे सेमेस्टर 2 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो अभी डाउनलोड करना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को, और डाउनलोड करने के बाद हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ऑल ऑनर्स पेपर का कोर्स यहाँ पे मेरे दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे सेमेस्टर 2 का कोर्स अवेलेबल हो जाएगी। आप मेरे भाई यहाँ पे कोर्स को ज्वाइन करके 1 मई से हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ करके आप लोग अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि इस बार समय बहुत कम होगी, इस चीज को ख्याल रखिएगा, ठीक है। तालिका संक्षेपण बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। लंबे पत्रचार के संक्षेपण में एक से अधिक वैज्ञानिक पद्धति की सहायता लेनी पड़ती है। इस पद्धति में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर कॉलम बनाए जाते हैं। इसमें कुछ कॉलम इस प्रकार है, ठीक है, 6 प्रकार होती है। प्रश्न संख्या, क्रम संख्या, पत्र संख्या, दिनांक, प्रेरक, प्रवृत्ति मतलब जो आप लिख रहे हैं, जिनको आप भेज रहे हैं, विषय वस्तु किस विषय पर लिख रहे हैं, ये सब सारे चीजों को मेरे दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से एक बार डिनोट कीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं 4 क्वेश्चन को याद रखना है। पहला आप लोगों को समास, समास के प्रकाश, दूसरा पल्लवन, तीसरा संक्षेपण, चौथा संप्रेषण। ये 4 क्वेश्चन को आप लोगों को हर हाल में कर लेना है, इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगी तो नहीं आएगी, इस चीज को ख्याल रखिएगा। बाकी क्लास देखने के बाद कैसा फील हुआ है कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग अपने राय को बताएं। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।